महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर में हुए अभी अभी एक और घोटाले से पूरी तरह से हड़कंप मच गया है। आखिरकार इस वाले घोटाले से इतना ज़्यादा बवाल क्यों मचाया जा रहा है, उसके पीछे का एक रीज़न है। क्योंकि बहुत सारे घोटाले जो हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा पुराने थे, मतलब ऐसा किया गया था, उसके करंट में कोई एविडेंस नहीं थे। लेकिन अभी ये जो घोटाला किया गया है ये अभी अभी का घोटाला है जो कि पब्लिक के सामने आ गया। आपको बता दूं कि पुराने में जो अनिल देशमुख हैं उनके ऊपर 100 करोड़ रुपए का वसूली का केस है, और जो अनिल परब हैं उनके ऊपर भी 300 करोड़ वसूली का केस है, जिसमें जो है सीबीआई ईडी एक केस में छानबीन कर रही है, एक में जो है लोकल पुलिस के द्वारा छानबीन की जा रही है। लेकिन अभी अभी जो बड़ी अपडेट आ रही है इसमें बताया जा रहा है कि बीएमसी के द्वारा 100 करोड़ रुपए की घोटाला की गई है। आपको बता दूं कि 1 करोड़ रुपए की जो वैक्सीन है उसका टेंडर देना था प्राइवेट कंपनियों को, और जिसकी कीमत 1 करोड़ वैक्सीन की कीमत जो है लमसम 100 करोड़ रुपए है। और इस 100 करोड़ रुपीज़ का जो घोटाला किया गया है उसमें इस तरह किया गया है कि इसमें 9 कंपनियों ने जो हिस्सेदारी ली और जो है इसमें बिट लगाया, जिनके द्वारा बोला गया था कि ये सारी की सारी जो है रियल कंपनीज हैं। लेकिन अब जो पता चला है उसमें बताया गया है कि ये सारी की सारी कंपनी जो हैं फेक हैं। उनमें से सिर्फ 9 कंपनियों में से सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी ऐसी है जिस कंपनी पे पूरे के पूरे मोहर लगे हैं, मतलब एक ही जो है वो रियल कंपनी है, नहीं तो सारी की सारी फेक हैं। और इस बात का जैसे ही पता चला पूरी तरह से हड़कंप मच गया कि इसमें जो है बीएमसी के द्वारा 100 करोड़ रुपए की घोटाला किया गया है। आपको बता दूं कि अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि ये जो है सारा का सारा घोटाला सिर्फ बीएमसी ने किया है या कोई, और जैसे उद्धव ठाकरे की सीएम है वहाँ के, उनकी पार्टी शिवसेना के कोई नेता या इस केस में इन्वॉल्व है या नहीं है, वो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। लेकिन जैसे ही इस बात की खबर पता चली वैसे ही जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पूरी तरह से घेर लिया। आपको बता दूं जो क्रिश सौम्या है, और क्रिश सौम्या के द्वारा एक ओपन लेटर लिखा गया है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनको जो है एक लेटर लिखा गया है जहां पर सीधा सीधा बोला गया है कि इस केस की जांच की जाए और साथ में ही इस चीज की इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि ये जो कंपनीज हैं ये किसके नाम पे हैं। और ये 2 दिन पहले सारी की सारी कंपनी एक्टिव हुई। आपको बता दूं कि जिस दिन टेंडर में बोली लगाने की बात हुई उसके 2 दिन पहले ये कंपनी 8 की 8 कंपनी जो है ओपन हुई है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर बीजेपी नेताओं ने चारों तरफ से घेर लिया है और इस पे जो है सवाल उठाया जा रहा है। आपको बता दूं ये एक महिला मेयर है जिन्होंने एक अपना इंटरव्यू दिया था महाराष्ट्र टीवी 9 कुछ करके है, मराठी न्यूज है, तो उस पे जो है इन्होंने एक अपनी तरफ से एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में इनके द्वारा बोला गया है कि 2 दिन के अंदर अंदर जो है ये बिड समाप्त हो जाएगी और 2 दिन के अंदर अंदर उस पे जो है पूरी तरह से क्लोज कर दिया जाएगा और जो कंपनियों का नाम आ चुका है 5 कंपनियों के नाम पे ये टेंडर दे दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इन्होंने इस चीज़ का ट्विटर पे ट्वीट किया था और वहाँ पे किसी एक पर्सन ने इस पर जो है क्वेश्चन पूछ लिया कि आखिरकार ये जो आपने जो दिया है टेंडर आखिरकार किस कंपनी को दिया है, किस कंपनी को दिया है, उसका नाम क्या है और उसके बारे में आप कोई डिटेल बता सकते हो। तो इस पर जो है मेयर की तरफ से क्या रिप्लाई आया आप देख सकते हैं। यहां पर उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि तुम्हारे बाप को दिया है, तुम्हारे बाप को दिया है। इस तरह का उन्होंने एक एब्यूजिंग लैंग्वेज जो है वो यूज किया है एक नॉर्मल पर्सन के खिलाफ जो कि कुछ ऐसा कुछ कर नहीं रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था। बाद में जब इनको चारों तरफ से घेरना स्टार्ट कर दिए, पब्लिक की तरफ से सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, तो आपको जान के हैरानी होगी कि इनकी तरफ से क्या रिप्लाई आया। इनकी तरफ से रिप्लाई आया कि इनका जो है किसी कर्मचारी द्वारा वो ट्वीट किया गया था जो कि बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक है, उसके लिए इन्हें खेद है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो है एक मेयर है, इनका फोन, इनका जो ट्विटर अकाउंट है वो कोई इनका कर्मचारी हैंडल कर रहा था जिसने ये कमेंट लिख दिया है और सीधा सीधा बोल दिया है कि तुम्हारे बाप की कंपनी के नाम पे हमने जो है वो टेंडर दे दिया। अब जो है बीजेपी चारों तरफ से इनको घेर रही है, जो मोदी जी की गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से इनको घेरती हुई नजर आ रही है और इसमें सीधे सीधे डिमांड किया जा रहा है कि इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन किया जाए और पता लगाया जाए कि ये जो 9 कंपनियां थी, 9 कंपनियों में जो 8 कंपनियां जो सडनली जो है 2 दिन पहले खुली हैं, मतलब कि आप सोच सकते हैं कि आज जो है टेंडर लगाना है, आज जो है टेंडर है उस पर जो है बोली लगानी है, उससे 2 दिन पहले जो है कंपनियां ओपन हो जाती हैं और उनके नाम पर ही ये जो टेंडर है वो पास कर दिया जाता है। सबसे बड़ी बात कि अभी जैसे ही जो वो मेयर हैं उन्होंने तो अपना न्यूज इंटरव्यू में सीधा सीधा बोल दिया कि 2 दिन के अंदर अंदर ये समाप्त हो जाएगा, मतलब टेंडर जो है 2 दिन के अंदर अंदर पास कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये टेंडर जो है पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया है या इतना ज़्यादा बवाल मच गया जिसकी वजह से इस टेंडर
टेंडर को अभी होल्ड कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं से ये जो सारी तरह की न्यूज़ जो पब्लिक के सामने आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि 1 बाय 1 करके जो पहले के घोटाले हुए थे, अनिल देशमुख पूरी तरह से फंसे हुए हैं। उनके ऊपर सीबीआई ईडी जो है जांच कर रही है। अनिल परब के ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं और उन पे भी जो है लोकल पुलिस के द्वारा छानबीन की जा रही है। एक कमेटी बैठाई गई है, उसमें भी जांच हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं और इनके द्वारा कुछ ना कुछ घोटाला किया ही जा रहा है। तो अब जो है ये बीएमसी का 100 करोड़ का जो घोटाला है ये काफी ज्यादा भयानक रूप लेते हुए नजर आ रहा है। इस पर हर कोई जो है इस पे आवाज उठा रहा है। ये बात यहीं तक नहीं थम रही है, ये महाराष्ट्र में हर एक न्यूज़पेपर पे हेडलाइन बन चुकी है। हर जगह पे इस न्यूज़ को फैलाया जा रहा है और क्वेश्चन किया जा रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर। जो बीएमसी है उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आखिरकार ये 9 कंपनियां कौन सी हैं, किस कंपनी के नाम पे आपने ये टेंडर पास किया है 100 करोड़ रुपए का, और ये जो अगर ये घोटाला है तो आखिरकार क्यों इतना बड़ा घोटाला किया जा रहा है। कहीं ना कहीं से ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, जो उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट है, वो पूरी तरह से अभी फंसती हुई नजर आ रही है। पहले ही 2-3 केस उनके ऊपर लगे हुए हैं। ऊपर से सुशांत सिंह राजपूत केस में भी आपने देखा कि कई नेताओं का नाम सामने आया जिनके ऊपर कार्रवाई को लेकर आज तक डिमांड की जा रही पब्लिक की तरफ से। लगातार लोगों के द्वारा अपील की जा रही कि इसको उठाओ, ये मिनिस्टर है, ये केस में इन्वॉल्व है। सारे केस को एक तरफ इन्होंने छोड़ दिया, इनको फर्क ही नहीं पड़ता। इनको ये लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, जो चल रहा है जैसे चलने दो। सीबीआई, ईडी, एनसीबी, चाहे जितनी बड़ी सेंट्रल एजेंसी हो, उनको अपना छानबीन करने दो। वो जो उनको जो करना हो वो करेंगे, पता नहीं कब करेंगे, उसके बारे में किसी को नहीं पता। तो उनको जो है करने दो, अपना जो घोटाला है वो जारी रहे। अब सबसे बड़ी बात कि अगर इस केस में इंक्वायरी बैठती है और इसमें कोई शिवसेना, कांग्रेस या किसी और पार्टी का नेता अगर इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है तो उसके बाद क्या होगा। क्योंकि अगर जो 8 कंपनी जो नई 2 दिन पहले जो ओपन की गई हैं, ऐसा भी हो सकता है कि किसी पार्टी के द्वारा, चाहे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस, एनसीपी या शिवसेना, किसी की भी पार्टी हो, क्या ऐसा है कि उन्हीं नेताओं के द्वारा ये कंपनी खुलवाई गई 2 दिन के पहले और उसमें जो है इनका कुछ ना कुछ पार्टनरशिप है, इन्होंने अपना पार्टनरशिप रख लिया और उस कंपनी को टेंडर दिला दिया है। अब ये तो सारा का सारा चीज़, जैसा कि क्रिस सोमैया ने अपना एक ओपन लेटर लिखा है, उसमें सीधा क्वेश्चन पूछा है और इस पे जो है सवाल उठाया है और इस पे जो है जांच करने की डिमांड की है। तो सबसे बड़ी बात कि अगर इसमें इंक्वायरी होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार चल क्या रहा था और ये सच में इसमें 100 करोड़ रुपए का जो घोटाला किया गया है उसमें कौन कौन है, क्या बीएमसी ने ही किया है या कोई और इन्वॉल्व है, वो सारी की सारी सच्चाई पब्लिक के सामने आएगी। क्योंकि अभी तक बहुत सारे घोटाले सामने आ चुके हैं, लेकिन अब जब एकदम सारी की सारी एजेंसी जो वहाँ पे पहले ही छानबीन कर रही हैं, उसके बावजूद भी ये घोटाला किया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। मतलब एक तरीके से शर्मनाक घटना आप बोल सकते हैं इसको। आपका क्या ओपिनियन है, क्या ये सच में इतनी बड़ा का बीएमसी ने इतना बड़ा घोटाला किया है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।